हेलो दोस्तों, और मैंने आप लोग को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो बस आने वाला है। वीडियो आ गया है। तो जिसकी इंतजार थी, जिस टॉपिक का इंतजार था, आरएडी का, रेफ्रिजरेशन एयर ड्रायर, मतलब एयर को ड्राई करना है। देखो क्या लिखा है, आरएडी रेफ्रिजरेशन एयर ड्रायर। इसके होते हैं रेफ्रिजरेशन एयर ड्रायर। मतलब देखो, किसी चीज को पहले बोले उसका मीनिंग समझो। ड्रायर मतलब सूखा, शुष्क। एयर मतलब हवा और रेफ्रिजरेशन मतलब साइकिल। तो एयर को ड्राई कौन कर रहा है? एयर को, जो मॉइस्चराइज एयर है, जो उसमें वेट है, पानी है, उसको मॉइस्चराइज, उसको शुष्क कौन कर रहा है? बात ये टॉपिक छिड़ती है कि भाई हमको जो एयर को ड्राई करना है, शुष्क करना है, जो उसमें मॉइस्चराइज एयर है उसको हमको ड्राई करना है। पहले क्या था, वेट है, वेट से हमको ड्राई करना है। अब भाई वेट से हमको ड्राई करना है, तो वेट से ड्राई करेगा कौन? जो वेट है, वेट मतलब कुछ पानी होगा, मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर मतलब पानी से वेट, तो उस मॉइस्चर को ड्राई कौन करेगा? बातें फंस रही है ना। उस मॉइस्चर को, जो वेट है पानी, उसको सूखेगा कौन करेगा? बताओ। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चीनी में पानी को घोल, या आप बालू में, जैसे कहीं थोड़ा सा पानी है, उसके एब्जॉर्ब करना है, तो बालू को पानी में फेंक दो तो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो एब्जॉर्ब करेगा कौन? बालू। यहाँ इसके ड्राई को, इसको वेट को ड्राई, इसको वेट को, जो पानी है मॉइस्चर, उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? रेफ्रिजरेट कौन करेगा? जब हमारा वेट था, तो वेट ने क्या किया, इसका वेट रेफ्रिजरेंट ने ड्राई मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, रेफ्रिजरेट। अब फिर क्या बन गया, फिर किस फॉर्म बन गया? ड्राई फॉर्म। एकदम सूखा कर दिया। तो बस वही काम है आरएडी। मतलब जो एयर जा रहा है उसके मॉइस्चर, जो वेट है, उसको ड्राई करना। मतलब वेट मतलब भारी है, वेट है, मॉइस्चराइज एयर जाएगी, तो हमारे क्या है, जो हम लोग कन्वेइंग करते हैं, जो लोग एयर सैंडलिंग काम करते हैं, तो वो उसको जो आपकी ऐस है, उसको फ्लूइडाइज नहीं करेगी, उसको आपको जमा देगी, उसको लाइन चोक कर देगी, तो कई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इसका ड्राई करना जरूरी है, इसलिए इसके वेट को निकालना जरूरी है। इसलिए आरएडी का काम दिया गया कि भाई अगर हम आरएडी को, मतलब एयर को सीधा भेज देंगे, आरएडी हटा देते, सीधा भेज देते हैं कंप्रेसर से, जो कहीं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, तो अगर हम सीधा कंप्रेसर से एयर भेज देंगे तो मॉइस्चराइज होती है भाई। तो इसलिए उसको सूखा किया जाता है, शुष्क किया जाता है। ट्रांसफार्मर भी जब बनाया जाता है ना, तो उसके वाइंडिंग को हीटअप किया जाता है, तो वो भी अपना पानी छोड़ता है, समझ लो, पानी छोड़ता है, इतना मतलब मॉइस्चर निकाला जाता है, मतलब ड्राई किया जाता है, ड्राई करके भेजा जाता है। किसी चीज नहीं तो वो मॉइस्चराइज कर देगा, वो अपने सिस्टम को खराब कर देगा। इसलिए यहाँ आरएडी का प्रयोग किया जाए। हम सीधा कंप्रेसर सीधा, मगर हम मॉइस्चर खराब कर सकता है, अपने आयस को खराब करते, पूरे सिस्टम को खराब, आयस जब गई तो बस पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। इसलिए आरएडी का प्रयोग किया, समझ के आरएडी का प्रयोग क्यों किया। और देखिए, हम लोग चलते हैं और सोचते हैं और सुनते हैं। देखिए, हमने पूरा सिस्टम बताया, ये पूरा सिस्टम है। ये क्या है? सिस्टम। देखो अब हम बताते हैं। ये देखो, इनलेट एयर टेम्परेचर है। देखो यहाँ कंप्रेसर से एयर आई, एयर फिल्टर से होते हुए भाई एयर सीधा घुस जाएगी। अगर फिल्टर राइज नहीं होगा, तो अगर सीधा घुस जाएगा तो दिक्कत कर जाएगा हमारे इवेपोरेटर को। ये आपका इवेपोरेटर तो दिक्कत कर जाएगा।
तो इसका क्या है, एयर फिल्टर करता है, यहाँ भी मॉइस्चर आता है, तो मॉइस्चर यहाँ भी क्या करता है, एग्जॉस्ट करके यहाँ मॉइस्चर आपको ड्रेन वाल लगा है, मॉइस्चर होता रहता है। तो एयर फिल्टर से एयर इनपुट हुई, मगर इसमें एयर का जो टेम्परेचर होता है उसमें आपका 42-45 डिग्री सेंटीग्रेड चलता रहता है, तो उतना आपका इनलेट एयर टेम्परेचर होता है 42-45। उसके बाद क्या होता है, यहाँ जो हमारा देखो, यहाँ से आपका क्या होता है, जब हम स्टार्ट कर देते हैं, मान लो हमने यहाँ डिले पॉइंट होता है, एक मैं बताता हूँ, एक डिले पॉइंट होता है, ये इसे इसको बोलते हैं डिले पॉइंट। डिले पॉइंट या डिले पॉइंट में लिख के हम लोग यहाँ लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, थोड़ा मैं समझाता हूँ। अब एयर इन तो हो गया, थोड़ा हम आप लोग को समझाना चाहते हैं, इसलिए इसको बनाया। जैसे हमारे डिले पॉइंट पहुंचता है, स्टार्ट पॉइंट, इसको आप लोग स्टार्ट पॉइंट, जैसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है 180 पर, तो क्या होता है 180 पर जैसे ही पहुंचता है डिले पॉइंट है स्टार्ट पॉइंट, तो जैसे 180 पर पहुंचा है उससे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। कंप्रेसर कहाँ है, ये है, देखो रिफ्रिजरेटर का मैं एकदम प्रैक्टिकली एकदम समझा रहा हूँ, मतलब आपको प्रैक्टिकली वीडियो डालूंगा, तो देखिए। तो जैसे हमारा डिले पॉइंट स्टार्ट पॉइंट, इसको हम बोल सकते हैं स्टार्ट पॉइंट। जैसे 180 पर पहुंचता है वैसे हमारा क्या होता है, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, मतलब कंप्रेसर में मेन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा, और तो कुछ स्टार्ट हो, और तो सब स्थिर है, तो यहाँ क्या है, कंप्रेस स्टार्ट हो जाता है, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। जैसे 180 पर कंप्रेसर स्टार्ट हुआ, अप डाउन, पिस्टन अप करता है, डाउन करता है, अप करता है, डाउन करता है। ये क्या है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, और क्या है, क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है, गोला वाला क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर अप डाउन करते रहते। तो हमारा कंप्रेस स्टार्ट हो गया, कंप्रेस किया, तो क्या किया, यहाँ से कूलोमीटर से यहाँ क्या किया, यह अपना वेपर को लिया, वेपर को लेते हुए क्या हुआ, यहाँ एलपी स्विच लगा है, इसका मैं बताता हूँ। तो एलपी स्विच लगा है, सक्शन टेम्परेचर होगा, ये सक्शन टेम्परेचर 10 डिग्री। अब देखिए यहाँ से कंप्रेस इसका है, वेपर को लिया, लिक्विड का नहीं लेगा, अगर लिक्विड को लेगा तो भाई कंप्रेस खराब हो जाएगा। तो यहाँ लिक्विड को लिया और सक्शन टेम्परेचर 10 डिग्री, मान लीजिए 10 डिग्री, 12 डिग्री, 14 डिग्री, जितना सक्शन टेम्परेचर हो उतना ज़्यादा। अब क्या वैसे समझो ना कि जितना बॉयलर को, मतलब अपना स्टीम को बॉयलर को भेजने पहले जितना उसको हीटअप कर दे, इसका उसका सक्शन टेम्परेचर बढ़ा दे, उतना बढ़िया एफिशिएंसी हमारे होगी। उसी हिसाब से जितना सक्शन टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जितना सक्शन टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। सक्शन टेम्परेचर लो भी नहीं हो, तो हमारा क्या होगा, ये जो हमारा या इस कंप्रेसर में R487 गैस हम भरते हैं, वो 20 kg लगभग R487 गैस भरते हैं। इंडस्ट्री में R487 भी चल रही है, R487 20 kg लगभग गैस भर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ सक्शन टेम्परेचर, यहाँ सक्स कर रहा है हमारा कंप्रेसर, कर रहा आओ वेपर, लिक्विड फॉर्म में तो जाएगा नहीं, अगर लिक्विड फॉर्म में जाएगा तो दिक्कत कर जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, इसके जो वेपर फॉर्म में है गैस हमारा, इसको कम सक्शन करेगा, मगर सक्शन टेम्परेचर 10 डिग्री यहाँ अपना, यहाँ भी टेम्परेचर रहता है। तो एलपी स्विच लगा है, एलपी स्विच लगा। अब क्या हुआ, एलपी स्विच लगा है तो यहाँ जो इसका एलपी स्विच में जो प्रेशर होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, एलपी स्विच लगा है, इसके एलपी स्विच लगा है, तो जो इसका प्रेशर रहना चाहिए यहाँ 60 से 70, मगर 60 से 70 वर्किंग पीएसआई होता है। वर्किंग पीएसआई जो होता है पॉइंट स्क्वायर इंच, तो अपना क्या होता है, वर्किंग पीएसआई पॉइंट स्क्वायर इंच बोलते हैं। तो 60 से 70 जितना चला जाएगा अच्छा है, मगर क्या है 30, अगर 30 psi आ गया तो कंप्रेसर हमारा ट्रिप कर जाएगा। क्यों ट्रिप कर जाएगा मैं बता, 30 psi मतलब कहीं लीकेज है, यहाँ कहीं इसके इनपुट पॉइंट में लीकेज है। लीकेज का मतलब होना, समझ लो, पूरे प्रोसेस को खराब कर देगा। मतलब जो ड्यू पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, ड्यू पॉइंट हम लोग कितना ले रहे हैं, 10 से कम होना चाहिए,
वो ड्यू पॉइंट भी मेंटेन नहीं हुआ, इसलिए तुरंत हमारा कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है उस कंडीशन में। इसलिए एलपी स्विच लगाया है, इसलिए एलपी स्विच लगाया कि लो प्रेशर स्विच। यहाँ प्रेशर क्या होता है, मेंटेन रहना चाहिए 70 से 60, 70 80 जो होता है मेंटेन रहना चाहिए। मगर 30 अगर 30 psi आ गया, प्रेशर घट गया, मतलब यहाँ कहीं लीकेज है। अगर लीकेज हो गया तो इसका मतलब कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा, जो कंप्रेस कर रहा है, जो वेपर को कंप्रेस कर रहा है। तब यहाँ क्या किया, कंप्रेस किया, हमने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ लिखा है जैसे हमने हमारा डिले पॉइंट 180 पहुंचा, हमारा डिले पॉइंट समझिएगा कितना पहुंचा, 180 पहुंचा स्टार्ट पॉइंट, 180 पहुंचा हमारा कंप्रेसर ऑन। अब कंप्रेसर देखो ऑन, यहाँ कंप्रेसर ऑन, यहाँ से देखो, यहाँ से कंप्रेसर ऑन। समझ रहे होगे आप लोग, समझ रहे होगे कि कंप्रेसर हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। एक मिनट, तो कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया। जैसे कंप्रेसर ऑन हुआ तो यहाँ से एक्यूमुलेटर से हमारा यो वास वेपर को लिया, फिर कंप्रेस किया, अप डाउन करता है, अप डाउन करता है। एक पिस्टन है, एक क्रैंक शाफ्ट है, एक कनेक्टिंग रॉड है, एक क्रैंक शाफ्ट है, एक क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है। गोले को क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं, क्रैंक बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन। तो पिस्टन हमारा जो कंप्रेस है अप डाउन करता रहता है, अप डाउन करता, मतलब जैसे नीचे गया तो सक्शन वाल्व खुला, और जैसे ऊपर गया तो डिस्चार्ज वाल्व खुला। उसके बाद क्या करा, डिस्चार्ज पहुंचा। यहाँ एचपी स्विच लगा है, एचपी स्विच लगा है। तो एचपी स्विच का जो एचपी स्विच यहाँ लिखा है, मैं यहाँ भी लिख देता है आपको। एचपी स्विच का जो टेम्परेचर हो, डिस्चार्ज टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, हमारा डिस्चार्ज टेम्परेचर हमारा 62 डिग्री है। डिस्चार्ज टेम्परेचर हमारा 62 डिग्री है, इसका मतलब है 62 डिग्री। इसका वर्किंग जो टेम्परेचर होता है, वर्किंग पीएसआई हमारा कितना रहना चाहिए, मतलब 260, मतलब 260 से 350 के अंदर रहना चाहिए, 350 के अंदर। जैसे 350 पहुंचता है, आप 340 349 मान लो, तो 350 psi। जैसे हमारा 350 psi पहुंचा, वैसे कंप्रेस ट्रिप हो जाता है। अब जैसे 340 क्या नाम है, इसका डिस्चार्ज टेम्परेचर भी 90 डिग्री पहुंचा, 90 से 100, तो हमारा कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा। अब कैसे कंप्रेस का, यहाँ हमारा कंप्रेस का डिस्चार्ज टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा कंडेंसर उस काम में नहीं कर रहा हो। क्योंकि कंडेंसर अगर हमारा कंप्रेस नहीं कर रहा, एक्यूमुलेटर यहाँ काम नहीं कर रहा, कंप्रेस भी, अगर कंप्रेसर बढ़ा तो उससे क्या होगा, अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, ज़्यादा प्रेशर बढ़, तो हमारा कंप्रेसर उस कंडीशन में बंद हो जाएगा तुरंत। इस पार्ट है सेंस करता है, सेंसर लगे होते हैं, कंप्रेस हमारा तुरंत बंद हो जाता है। कंप्रेस बंद मतलब आरएडी बंद, मतलब कंप्रेसर बंद आरएडी बंद, समझ गया। तो उसका टेम्परेचर नहीं ज़्यादा बढ़, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कितना टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा, तो हमारा टेम्परेचर ये देखो, डिस्चार्ज टेम्परेचर कितना 62, अगर 90 से 100 सेंटीग्रेड गया तो उस कंडीशन हमारा देखो 62 से हमारा मान के चलो 90 तक है, 89 तक हम मान लेते हैं, 89 तक हमारा सेंटीग्रेड तक चल रहा है। जैसे हमारा 90 पर गया, ट्रिप कर जाएगा, ट्रिप मतलब कंप्रेसर स्टॉप। यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग डिस्चार्ज टेम्परेचर भी मेंटेन करके चलते हैं कि डिस्चार्ज टेम्परेचर ना ज़्यादा हो, और उसका जो एचपी स्विच है, हाई प्रेशर स्विच है, मतलब जो प्रेशराइज हो, जो प्रेशर निकल रहा है, जो यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर गैस निकल रही है, वेपर निकल रही है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर जो वेपर निकल रही है, जो 800 से गैस निकल रही है, रेफ्रिजरेंट हमारा जो निकल रहा है, रेफ्रिजरेंट क्या 880 जो रेफ्रिजरेंट हमारा निकल रहा है, इसका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, एक प्रेशर ना ट्रिप। फिर हमारा कहाँ है, एक्यूमुलेटर में। अब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का गैस हम सीधा इस पर नहीं देते, एक्यूमुलेटर रखते हैं, नहीं ये भी खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हम लोग फिर जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में हम लोग एक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं। तो अब देखिएगा, जब कभी इंडस्ट्री में जाएगी तो ये लाइन हार्ड रहेगी, बहुत गर्म रहती है, कभी हाथ से टच कीजिए तो ये लाइन जो कंप्रेसर के बाद डिस्चार्ज वाली लाइन थी हार्ड रहती है, हार्ड लाइन इसे बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे, हार्ड लाइन। 1 मिनट, ये आपकी हार्ड लाइन हो गई, आप लोग को भी याद रहेगा, ये आपकी हार्ड लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई, हार्ड लाइन। क्यों हो गई, क्योंकि
यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया, इसलिए हॉट लाइन हुई। ठीक, और उसके बाद एक्यूमुलेटर में स्टोर हुई, उसके बाद एक्यूमुलेटर से निकल कर हमारा कहाँ है, कंडेंसर में। अब देखो कंडेंसर का काम क्या है कि कंडेंसर का हमारा काम क्या है, जो वेपर फॉर्म हो उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है। ऐसे अपने थर्मल पावर प्लांट में भी होता है भाई, वेपर फॉर्म में रहता है, स्टीम हीटर रहती है, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, वाटर के थ्रू। वाटर यहाँ हमारा ACW से लाइन ली गई है, ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर। ACW से जो हमारी लाइन ली गई है, एक मिनट, हाँ, ACW से हमारी जो लाइन ली गई है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा, ACW से हमारी लाइन ली गई। ठीक, ACW से लाइन ली गई। अब क्या होता है, डीम प्लांट से तो आ रही है ACW हमारी लाइन वाटर वाली है, कूलिंग ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर। यहाँ इसका टेम्परेचर 30 डिग्री रहता है, 30 डिग्री रहता है। उसके बाद क्या होता है, इसका प्रेशर 230 kPa लगभग रहता है, 230, 240, 250 kPa। मगर यहाँ सक्शन फिल्टर लगा है, वाटर सक्शन फिल्टर, क्योंकि अगर हम सीधा कंडेंसर में भेजेंगे, कंडेंसर को ट्यूबों को खराब कर सकता है, तो यहाँ फिल्टर लगा होता है। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर हमारा यहाँ क्या होता है, ये जो कुछ डस्ट पार्टिकल हो गए उसको क्या हो, मड मतलब कीचड़ टाइप का उसका रोक देगा, ऐसे फिल्टर लगा होता है। क्योंकि भाई अगर कंडेंसर में अगर मड टाइप का वाटर चला गया तो उसके ट्यूबों को खराब कर सकता है। क्या खराब कर सकता है, ट्यूबों को खराब कर सकता है। तो यहाँ सक्शन फिल्टर लगा होता है। तो उस समय कंडेंसर, जब कंडेंस होता है, कंडेंसर का जो टेम्परेचर होना चाहिए, देखिए मैंने लिखा 32। अगर 63 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 63 डिग्री, तो कंडेंसर ट्रिप हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। मतलब कंडेंसर का टेम्परेचर बढ़ना मतलब समझ लो पूरे प्रोसेस को खराब कर सकता है। मतलब लिक्विड फॉर्म नहीं चेंज हो रही तो वेपर नहीं बनेगा, ड्यू पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर हमारा कंडेंसर, देखो यहाँ बहुत क्रिटिकल पॉइंट, ये चीज आपको समझने वाली बात। अगर यहाँ आपका, एक बात समझ लीजिए, अगर हमने सक्शन फिल्टर नहीं लगाया, अब बात समझ लीजिए, सीधा हमारा अगर ट्यूबों को खराब कर देगा है। अगर ये लाइन चोक हो गई, मान लीजिए सक्शन फिल्टर लाइन चोक हो गई, पहले तो ऐसे समझिए, हमने सक्शन फिल्टर हटा दिया, सक्शन फिल्टर सीधा ACW लाइन लगाया, कंडेंसर को किया, भेजा कूलिंग ट्यूब, मगर उसके जो ट्यूबों को खराब कर देगा, ट्यूबों को खराब कर देगा, कोरोजन हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा। तो ये कंडेंसर के लिए हानि, इसलिए हमने यहाँ सक्शन फिल्टर लगाया, क्योंकि जो वाटर आएगा वो सक्स करेगा, मतलब फिल्टर में जो मड होगा रुक जाएगा, सिर्फ पानी जाएगा जो कूलिंग करेगा। मगर कभी कभी क्या होता है, ये सक्शन फिल्टर चोक हो जाता है। जब चोक हो जाता है तो क्या होता है, वाटर नहीं जाता, तो कूलिंग नहीं होती। जब कूलिंग नहीं होती, टेम्परेचर तुरंत बढ़ता है, कितना, 63, कंडेंसर बंद, मतलब कंडेंसर काम करना बंद, पूरा प्रोसेस अपना क्या, टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा ना, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं बदलेगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं बदलेगा तो क्या होगा, वेपर में नहीं होगा, ड्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा 10 से ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे 10 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर ट्रिप कर जाता है। तो कुछ इसीलिए इसका जो सक्शन फिल्टर है, इसका अगर मड नहीं आ रहा है, अगर मड नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा मड हाई नहीं है तो 24 घंटे में एक बार, और अगर मड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हर शिफ्ट में 8 घंटे का शिफ्ट होता है, तो हर शिफ्ट में एक बार या 2 बार इसका क्लीनिंग इसका सक्शन स्ट्रेनर क्लीनिंग कराना पड़ता है, समझ गए। तो अब क्या किया, यहाँ से लिक्विड फॉर्म में अब सुनो, यहाँ तो हमने 230 kPa लिया, मगर यहाँ हमको 180 kPa मिल रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ कि इसका प्रेशर कम हो गया, यहाँ 230 के 180 kPa हो गया, मगर यहाँ किलो पास्कल है, तो क्या है, यहाँ 180 kPa, यहाँ हमारा 2.5 kg मिल रहा था, यहाँ 2 kg से कम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों हुआ बताइए, ऐसा क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि हमारा जो कंडेंसर है, जो हमारा कंडेंसर है वो ऐसे है, घूम के है, इसलिए हमारा जब ऐसे इसको वाटर घूमेगा तो क्या होगा, किसी का भी स्पीड कम हो जाएगा, घुमा कर है इसका जो है, तो इसलिए इसका प्रेशर कम हो जाता है। तो जैसे इसलिए इसका प्रेशर यहाँ 180 kPa मिलता है, 230 kPa मिलता है। और टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ का जो इसका हीटअप करता है, जो यहाँ से हाई टेम्परेचर हाई वेपर आया है, रेफ्रिजरेंट आया, उसका क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया, इसलिए इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, समझ गए। तो यहाँ 30 था, यहाँ 35 हो गया, मगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ा, मतलब इतना, मतलब पेपर 35-40 भी जा सकता है, समझ लीजिए।
बहुत ज़्यादा जाएगा तो कंप्रेसर, बहुत ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब हमारा पहले कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा, इसलिए इसका टेम्परेचर बढ़ा। क्यों बढ़ा कि यहाँ का हीट एडजस्ट किया इसलिए टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर क्यों कम है, घूम गया, इसलिए इनपुट में, इसके इनपुट में प्रेशर ज़्यादा रहता है वाटर का, आउटपुट में कम रहता है। मगर इनपुट में वाटर का टेम्परेचर कम रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, समझ गए। तो क्या हुआ, अब हमारा लिक्विड फॉर्म से लिक्विड रिसीवर में स्टोर हुई, लिक्विड रिसीवर में जैसे स्टोर होती है, लिक्विड रिसीवर में स्टोर होती रहती है। अब देखो लिक्विड रिसीवर में स्टोर होते हैं हमारा कहाँ है, ड्राई फिल्टर में। ड्राई फिल्टर में क्या होता है, सिरका जल की गोली इसके मॉइस्चर को जांच करता है। यहाँ भी अब क्या किया, मॉइस्चर को जांच किया, क्योंकि यहाँ SCW कूलिंग भाई आया है लाइन, तो भाई कुछ न कुछ तो रहेगा ही मॉइस्चराइज है, तो कुछ न कुछ नमी, तो इसके मॉइस्चर को जाँच किया, मॉइस्चर को जाँच करता है ड्राई फिल्टर। तो ड्राई फिल्टर जो होता है हमारा एक्सपेंसर वाल्व लगा रहता है। तो एक्सपेंसर वाल्व हमने बताया कि छोटे छिद्रों से गुजरती है, छोटे होलों से, तो वहाँ क्या होता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है। अब क्या है, यहाँ से हमने फिर हमारे यहाँ जंक्शन वाल्व, यहाँ जंक्शन होता है, क्या होता है, जंक्शन, हम लोग लिखते हैं जंक्शन, थोड़ा समझना, जंक्शन। तो क्या हुआ, इसे बोलते हैं जंक्शन। तो हमारा जंक्शन हुआ, जंक्शन पर हमारा यहाँ एक्सपेंसर वाल्व से जंक्शन से यहाँ 3 लाइनें गुजरी, यहाँ से देखो रेफ्रिजरेंट जा रहा है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट जा रहा है, तो जंक्शन से हमारे अब यहाँ से 3 लाइनें गई। देखो अब 3 लाइनें से ये एक्सपेंशन वाल्व 1, एक्सपेंशन वाल्व 2, एक्सपेंशन वाल्व 3, यहाँ एक्सपेंसर ऐसे क्यों लगाया कि ये सो भी लगी, एक एक जैसे इसका टाइम होगा वैसे ऑपरेट होगी, वैसे ऑपरेट होगी, जैसे ये यहाँ से इसको कमांड मिला तो ये सो भी ऑपरेट हुई, तो फिर इधर से ऑपरेटर में अपना क्या गया, अपना क्या गया, लिक्विड फॉर्म में गया। वेपर फॉर्म में भी नहीं है, वेपर फॉर्म में भूल जाएगी, नहीं है वेपर फॉर्म में, अभी लिक्विड फॉर्म में लाइन ठंडी रहेगी, ये लाइन ठंडी रहेगी, आपकी ये लाइन ठंडी रहेगी, यहाँ लाइन जितनी सब ठंडी रहेगी, आप याद करिएगा। तो जाइए चेक करिएगा, लाइन आपको ठंडी मिलेगी, कोल्ड लाइन है, सब कोल्ड लाइन। तो यहाँ जैसे कमांड था एक्सपेंशन वाल्व 1, एक्सपेंशन वाल्व जैसे सो भी ऑपरेट हुआ, तो यहाँ फिर यहाँ से ए लिक्विड गया, फिर जैसे एक्सपेंशन वाल्व 2 ऑपरेट हुआ, तो यहाँ से भी गया अपने वर्किंग के अनुसार। कभी कभी तीनों एक साथ ऑपरेट होते हैं, मतलब तीनों एक साथ चाहिए, जैसा अपना मेंटेन करना होता है। मेंटेन क्या करते हैं, ड्यू पॉइंट मेंटेन करते हैं। ड्यू पॉइंट का मतलब क्या होता है, अपना क्या होता है कि अगर हमारा बता रहे हैं, ड्यू पॉइंट क्या होता है ना, जो हमारा अगर मॉइस्चर कम एडजस्ट हो रहा है, इसे समझिए, मॉइस्चर कम एडजस्ट हो रहा है, तो क्या उस कंडीशन में होता है, ड्यू पॉइंट हमारा बढ़ जाता है। तो ड्यू पॉइंट हमको नहीं बढ़ने देना है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते रहते हैं, या तो एक एक करके बढ़ाते रहते हैं, एक एक करके चलाते रहते हैं, या तीनों एक साथ ऑपरेट हो जाता है। तो हमारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में हमारा वेपर में चला गया, अभी वेपर लिक्विड फॉर्म में चला गया, अभी वेपर में, वेपर नहीं बना, इवेपोरेटर में हमारा चला गया। मतलब हमारा यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व से होते हैं छोटे, एक कैपिलरी ट्यूब एक तरफ से मान लीजिए, सब कैपिलरी ट्यूब, तो लिक्विड लाइन, तो यहाँ एक्सपेंशन वाल्व 1, एक्सपेंशन वाल्व 2, एक्सपेंशन वाल्व 3, ये एक साथ या बारी बारी करके ऑन ऑफ होते रहते हैं। अगर रेड जल जाएगा तो क्या है, ऑफ है, अगर ग्रीन हो जाएगा तो ऑन है। तो यहाँ क्या है, कभी एक साथ चलेंगे, कभी तीनों एक साथ। तो यहाँ से गया हमारा, अब यहाँ लिक्विड पहुँच गया, अब लिक्विड तो पहुँच गया, अब हमने इवेपोरेटर में लिक्विड पहुँचा दी। अब यहाँ वेपर फॉर्म कैसे बनी, यही तो बात। तब हमारे यहाँ कंप्रेस एयर से कंप्रेस आया, एयर फिल्टराइज किया एयर को, फिर एयर इनपुट हुआ, तो उस कंडीशन में इनलेट एयर टेम्परेचर हमारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो क्या टेम्परेचर है। अब देखो यहाँ वहाँ क्या करते थे, वहाँ हम लोग क्या करते थे, ऐसे समझाना चाहता है आपको, हर चीज़ से कोरिलेट कराना चाह रहे। वहाँ हम क्या करते थे, ऐसे समझिए, यहाँ से हमारा इन होता था रेफ्रिजरेंट, अब यहाँ क्या करते थे, यहाँ वेपर फॉर्म में होता था, इवेपोरेटर है, आपको मैं समझाना चाहता हूँ ऐसे। इवेपोरेटर है, ये आपका इवेपोरेटर है, ठीक, ये आपका रेफ्रिजरेंट है, थोड़ा ऐसे बनाएंगे अच्छे से समझ जाएगा आपका। ये आपका इवेपोरेटर है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट है, ये रेफ्रिजरेंट है,
लिक्विड इन यहाँ रेफ्रिजरेंट है। तब यहाँ क्या है, ये वेपर है, इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर, अगर इवेपोरेटर है तो यहाँ से इन हुआ, मगर यहाँ वेपर फॉर्म। कैसे वेपर फॉर्म है, यहाँ इसको हीट मिलनी चाहिए, इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर, इसलिए वेपर ऑटोमेटिक, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है, जल्दी वाष्प बन जाता है। अब क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, जैसे इन हुआ, एयर इन हुआ, तो यहाँ एयर इन हुआ तो क्या किया, यहाँ वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। वेपर फॉर्म में चेंज, क्योंकि यहाँ भी इसका ये अपना क्या है, देखो कैसे चेंज हुआ, थोड़ा सा समझिए इस बात को, कैसे चेंज हुआ हम बताते। यहाँ जैसे लिक्विड गया, फिर यहाँ क्या हुआ, एयर का भाई टेम्परेचर तो रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ जैसे हम लोग कुछ खाना वाला मटेरियल रखते हैं, देखो बता रहे, जैसे पानी रखते हो, तो पानी जब रखते हो या कोई मटेरियल चीज रख देते हो, कोई वस्तु रख देते हो, थिंग्स रख देते हो, तो उसका पहले तो क्या ठंडा तो नहीं रहता, बाद में ठंडा क्यों हो जाता, सोचने वाली बात, क्योंकि इसका टेम्परेचर रहता है, इस चीज का टेम्परेचर रहता है, इसी का तो लेटेंट हीट लेना है। यहाँ इस चीज के संपर्क में इसकी जो हीट होती है, जो उष्मा होती है, इसके टेम्परेचर में जैसे आती है हमारी क्या रेफ्रिजरेंट, वैसे वेपर फॉर्म चेंज होती है। जैसे वेपर फॉर्म चेंज हो, इसके मास्टर के जांच करके बाहर आओ, समझ रहे? पहले ठंडी नहीं रहती, पहले ड्राई नहीं रहती, पहले वो गर्म रहती, हीट रहती है। यहाँ जो मीडियम है वो तो थिंग्स है, मतलब वस्तु है, थिंग्स वो तो वस्तु है, कोई भी वस्तु है। और यहाँ जो मीडियम है, ये मीडियम थिंग्स है, समझिए। यहाँ मीडियम, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ मीडियम हमारा वस्तु है, और यहाँ हमारा मीडियम क्या है, ये है, बस यही थोड़ा सा अंतर है। यहाँ मीडियम क्या है, तो यहाँ हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो तब कोल्ड कर रहे हैं, उसकी गर्मी को जज कर। और यहाँ हमारा मीडियम ईयर है, ईयर को हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मतलब ट्राई कर दे रहे हैं। समझिए क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ क्या किए, हम लोग यहाँ जो मीडियम है, जो हम लोग अपने घरों में रेफ्रिजरेटर, वहाँ थिंग्स वस्तु है, उसकी वो पहले पानी रखते हैं तो गर्म नहीं रहता, ठंडा रहता है, मतलब ठंडा, गर्म नहीं, ठंडा नहीं रहता, गर्म रहता है। जैसे कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसके पानी को जो उसका मॉइस्चर रहता है, जो उसका हीट रहता है, लेटेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ भी इसका लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मगर किस वेपर फॉर्म। तो यहाँ क्या किया, वेपर जैसे पहुंचता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इवेपोरेटर में हमारा जैसे पहुंचा लिक्विड फॉर्म में, वैसे वेपर में कन्वर्ट होता है। जब वेपर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमने इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से कम रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, मगर इवेपोरेटर की अपेक्षा इसका जो टेम्परेचर वो कम रहता है, तो इसका क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगी। यहाँ एयर इन हो रही है 45 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो यहाँ भाई जो हीट है वो तो मिलेगी, वो तुरंत वेपर में बदलेगी। जैसे वेपर में हुई, उसके जो अपना मॉइस्चर होगा, जो इसका मॉइस्चर होगा, वो पानी होगा, इसके अंदर जो पानी होगा वो जांच कर लेगा, और जो जांच करेगा ना, तो यहाँ क्या करेगी, अब देखो मैं बताता हूँ। यहाँ नीचे क्या बढ़ाएगा, यहाँ नीचे ये मॉइस्चर आ जाएगा, जो वेट चीज होता है। देखो ये मॉइस्चर है, एक तरफ से आप चलिए, मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर। अब क्या किया, जैसे वेपर फॉर्म में चेंज हुआ, यहाँ क्या हुआ, उसने एयर के जो मॉइस्चर होगा, जो हीट होगा, जो उसको जांच कर लेगा, जो उसका मॉइस्चर होगा, मतलब एक तरफ से उसको ड्राई कर देगा, वेट में से ड्राई, मतलब उसका क्या है, रेफ्रिजरेशन एयर ड्रायर, मतलब रेफ्रिजरेशन एयर ड्रायर,
एयर को हमको ड्राई करना है, सुखाना है, ड्राई करना है, मतलब जो उसमें वेट पार्टिकल्स है, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। आप लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहा होगा, समझ रहे होगे ना, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। जब उसका वेट है, मान लीजिए पहला हमारा वेट यहाँ क्या था, यहाँ भी मॉइस्चर है, फिर देखो फिर इसके मॉइस्चर, यहाँ वेट है, वेट से हमारा रेफ्रिजरेटर ने क्या ले लिया, इसका मॉइस्चर ले लिया। जैसे मॉइस्चर यहाँ लिया वैसे वेट निकल लिया। मतलब जैसे हमारा लिक्विड फॉर्म है वैसे हमारा जो अपना क्या है गए, जो अपना रेफ्रिजरेंट है वो वेपर फॉर्म में चेंज होगा। वेपर फॉर्म में चेंज होते ही इसका मॉइस्चर लेता है, ड्राई करता है। मतलब वेट टेम्परेचर 40 अपना कितना है 42 डिग्री या 45 जितना भी टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर को जांच नहीं कर रहा, उसके मॉइस्चर को जांच करना है, ड्राई एयर भेजा है। मतलब ड्राई मतलब एक तरफ से सूखी, एक तरफ से ड्राई। ड्राई कैसे होगा ऐसे समझो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ वेट है, अब इसका टेम्परेचर 30 डिग्री है, ऐसे समझो, मैं समझाता हूँ। अब वेट है, इसका मॉइस्चर कौन एडजस्ट कर रहा है, रेफ्रिजरेंट। जैसे रेफ्रिजरेंट मॉइस्चर इसका एडजस्ट कर रहा है, जो वेट है वो ड्राई हो गया। यहाँ देखो ठंड ड्राई, मैं गलत लिखती हूँ, ये ड्राई हो गया। मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि हमारा लिक्विड वेपर में प्रवेश किया, लिक्विड वेपर प्रवेश के वेपर फॉर्म में चेंज हो गया। वेपर फॉर्म में चेंज, देखो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो उसका जो उसका मॉइस्चर नहीं एडजस्ट कर पाएगा, एडजस्ट कर ही नहीं पाएगा। जैसे आप पानी में बालू क्या सूखा रहता है, तो सूखा चीज एडजस्ट कर लेता है पानी मॉइस्चर। तो यहाँ इसके में जो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर मतलब पानी, जो इसमें पानी होगा, मॉइस्चराइज एयर हम लोग भेज नहीं सकते। हम मॉइस्चराइज एयर जा रहे एक तरफ से, ये एयर पहले एक मॉइस्चराइज एयर है एक तरफ से, समझिए। यहाँ एयर इन हो रहा है तो मॉइस्चराइज एयर है, इसे समझिए, मॉइस्चर एयर। अब यहाँ क्या है, यहाँ फ्री मॉइस्चर एयर, फ्री मॉइस्चर एयर। यहाँ क्या है, मॉइस्चराइज एयर है। बस ऐसे समझिए कि जो वेट फॉर्म है उसको ड्राई में चेंज करना है। मतलब जो इसके अंदर पानी है, जो पानी है, जो वेट है, उसको हमको निकालना है। किसके द्वारा, रेफ्रिजरेंट के द्वारा। समझ रहे हो कि जो वेट है, जो पानी है, उसको रेफ्रिजरेंट के द्वारा हमको ड्राई करना है। कैसे, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे वेपर फॉर्म में चेंज हुआ, जैसे वेपर फॉर्म में चेंज हुआ तो क्या किया, मॉइस्चर भी एडजस्ट किया, थोड़ा सा हीट भी, लेटेंट भी एडजस्ट कर लेता है। लेटेंट हीट भी एडजस्ट किया, मॉइस्चर भी, जो अगर पानी रहेगा वेपर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो मॉइस्चर भी एडजस्ट कर रहा है और हीट भी। तो यहाँ क्या, मॉइस्चर जो वेट होगी, जो ज्यादा वेट हो जाएगी वो नीचे बैठ जाता है, अपना पानी और वेपर फॉर्म जो, तो क्या होता है, बैठ जाता है नीचे। तो यहाँ मॉइस्चर नीचे बैठ जाता है, मॉइस्चराइज एयर है, ये मॉइस्चर निकल जाता है। एयर, यहाँ मॉइस्चर मतलब वेट प्लस पानी क्या है, यहाँ क्या है, वाटर प्लस एयर, ये मॉइस्चराइज एयर है। तो मॉइस्चराइज एयर तो भाई जाएगी नहीं, अब भाई मॉइस्चराइज एयर तो जाएगी नहीं। तो इसकी जो डेंसिटी होती है वाटर प्लस एयर मॉइस्चराइज, समझो, थोड़ा हम समझाना चाहते हैं। जो इसका मॉइस्चर होगा, मॉइस्चराइज मॉइस्चर, अब मॉइस्चर में क्या है, मॉइस्चर में क्या है, एयर प्लस पानी, एयर प्लस वाटर, एयर प्लस वाटर। अब एयर प्लस वाटर आ रहा है, मतलब अब इस चीज को तो हम इसमें नहीं भेज सकते, नहीं, अगर इसमें भेज दिए, अगर कहीं इससे यहां चला के तो खराब कर दे। तब मॉइस्चराइज एयर क्या होगा, रेफ्रिजरेंट ने हमारा इसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, तो जो वेट हाई डेंसिटी की मॉइस्चर, हाई डेंसिटी की वाटर होती है वो बैठ जाती है। जो लो डेंसिटी की वाटर होती है, जो रेफ्रिजरेंट होता है, लो डेंसिटी का रेफ्रिजरेंट होता है, वो क्या होता है, वेपर फॉर्म के होते हुए, ये देखो, ये इधर एक्यूमुलेटर में आ जाती है। अब सीधा हम इधर क्यों नहीं भेज दिए, एक्यूमुलेटर लगाने की क्या जरूरत है, सीधा भेज सकते थे, क्यों नहीं भेजे, इसलिए नहीं भेजे। हो सकता है कि मॉइस्चर
हो सकता है, इन कैन कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये भी लाइन ठंडी रहती, कोल्ड रहती है। आप चेक करिए, चेक करिए केमिस्ट्री में ये भी लाइन ठंडी रहती है, ये भी लाइन ठंडी रहती है। तो क्या होता है, अगर ठंडी रहती तो यहाँ हम लोग हार्ट लाइन, ये हार्ट गैसेज जो यहाँ से देखो हम लोग भेजते हैं कि अगर कुछ भी रहेगा तो ये वाष्प में चेंज होता रहेगा। तो यहाँ क्या रहता है, वाष्प में चेंज होता रहता है। तो यहाँ अगर कुछ भी होगा तो हम लोग बैलेंसिंग लाइन, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लाइन, हार्ट लाइन। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से भी हम लोग भेज रहे हैं और यहाँ से भी भेज रहे हैं, बैलेंस करने, बैलेंसिंग इसलिए करने के लिए भेज रहे हैं। अगर हमारा लिक्विड फॉर्म में कहीं जितना हो सके उसको भेजने के पहले, यहाँ भेजने के पहले हम लोग वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो बैलेंसिंग लाइन हम लोग इसीलिए रखे रहते हैं, हमारा काम करता है। यहाँ से भी ऑपरेट होता है। देखो हार्ट, देखो कंप्रेसर, अब हार्ट लाइन 1, देखो हार्ट लाइन 1 और हार्ट लाइन 2, हमारी हार्ट लाइन चालू हो जाती है। अगर कहीं उसको सेंस मिला, कहीं से सेंस मिला कि हमारा क्या नाम है, यहाँ वेपर फॉर्म में नहीं, लिक्विड, तुरंत हार्ट गैस भेजेगा कि इसको वेपर फॉर्म में चेंज करो। वेपर फॉर्म में चेंज करके फिर यहाँ से देखो ये लाइन ठंडी रहती है, मगर ये लाइन गर्म रहेगी, हीटअप करेगी। तो यहाँ मान लो अब तो यहाँ से हमारा निकल के आ रही है, समझिए, यहाँ से निकल के आ गई, 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 यहाँ तो हमारी गैस निकल के आ रही। अब हमारी यहाँ वेपर तो हमारे रेफ्रिजरेंट यहाँ निकल के आ, मगर यहाँ से मिक्स हो रहा है। क्यों, अगर थोड़ा सा भी अगर हमारा लिक्विड फॉर्म चल तो यहाँ और इसे हीटअप दे रहा है और हार्ट गैस इसे प्रोवाइड कर रहा है और इसे हार्ट गैस दे रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो अपना कुछ भी अगर मॉइस्चराइज होगा, कुछ भी वेट यहाँ बैठ जाएगा, इक्विलिब्रियम में स्टोर हो रहा है, यहाँ बैठ गया। तब यहाँ जो वेपर लो डेंसिटी वाली वेपर होगी, हाई डेंसिटी लो वेपर वो कंप्रेस में जाएगी, वो क्या करेगी, कंप्रेसर में जाएगी। क्या करेगी, कंप्रेसर में जाएगी। क्या करेगी, कंप्रेसर में जाएगी। समझ गए, ये बैलेंस करने के लिए दिया गया है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लाइन या हार्ट लाइन। यहाँ भी हार्ट लाइन दिया, यहाँ जो ऑपरेटर से है, यहाँ इसको हार्ट गैसेस मिली, हार्ट गैसेस, यहाँ भी अब क्या होगा, यहाँ क्या शुरू हो गया, आपका क्या हो गया, वेपर, वेट वेपर फॉर्म में नम वाष्प जो तो बोलते, इस यहाँ नम वाष्प हो गई, एक तरफ से बोलिए नम वाष्प, मतलब वेट वेपर। अब हल्की हल्की वेपर फॉर्म में यहाँ से शुरू हुई, क्योंकि यहाँ हमने बैलेंसिंग लाइन ली है, इसको बोलते हैं हार्ट लाइन या बैलेंसिंग। यहाँ भी बैलेंसिंग लाइन, इसको भी बैलेंसिंग लाइन, इसको भी बैलेंस। क्यों, क्योंकि अगर हम सीधा मान लीजिए कुछ रह गया, कुछ पार्ट रह गया, तो हम लोग हीटअप देख कर उसे और तगड़ा वेपर बनाएंगे। वेपर तगड़ा, मान लीजिए यहाँ बंद हो गया और तगड़ा बनाकर यहाँ जो हाई डेंसिटी का वेपर बैठ जाएगा, वो लो डेंसिटी का है अपना, यहाँ गैस इसके अंदर के थ्रू यहाँ चलती रहेगी, बैलेंस करती रहेगी, कभी हार्ट वाला लाइन, कभी हार्ट वाला लाइन। तो अनुसार ये सो भी ऑपरेटर, हार्ट वाला लाइन 1 ऑन होगा तो यहाँ से ये देखो ये सो भी ऑपरेट हुआ, मतलब इधर से हार्ट गैस जा रही है, ये इधर से चली गई, ये देखिए इधर से चली गई, ये इधर चली गई, ये वाली लाइन हो गई। अब फिर कभी ये जरूरत होती है तो हार्ट लाइन 2 बंद हो जाती है, हार्ट गैस वाली 2, फिर हार्ट गैस 2 चालू हो जाता है, फिर यहाँ से देखो ये, फिर ये सो भी ऑपरेट, फिर यहाँ से ये जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर जो हमारे कंप्रेस को खराब ना कर सके, बैलेंस कर रहा है, एक तरफ से बैलेंस करना। तो यहाँ जो अपना क्या है, जो अपना वेट एयर जा रहा था, वो ड्राई एयर जाएगा, सूखी एयर जाएगा, वो जो उसमें मॉइस्चर था वो चार्ज कर लिया वेपर फॉर्म में, उसने वेपर फॉर्म में। तो यहाँ देखो क्या हुआ, वेट आया, वेट एयर आया, वेट एयर आया, समझिए वेट एयर आया। उसके बाद उसने क्या किया, अगला प्रोसेस क्या होगा, ऐसे समझिए, आपको समझाना। वेट आया, वेट एयर, वेट एयर है, वेट एयर के बाद क्या है, उसने क्या किया, वेपर फॉर्म में, वेपर वेट है, वेपर रेफ्रिजरेंट, उसने क्या किया, एब्जॉर्ब करने का ट्राई, तो उसने क्या किया, इसके वेपर को, जो पानी होगा, मॉइस्चर होगा, तो एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब किया यहाँ वेपर। अब जो हाई डेंसिटी का वेपर होगा, मतलब
वो नीचे बैठ जाएगा और जो लो डेंसिटी उससे चला जाएगा। मगर अगर कुछ रह गया तो यहाँ से हमने बैलेंसिंग लाइन चालू की, हार्ट लाइन 1 हार्ट लाइन 2 स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से देखिए हम लोग देते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है वो क्या होता है, इसको खराब ना कर सके। इसलिए यहाँ अगर कुछ वेपर हाई डेंसिटी तो यहाँ बैठ जाती है, इसलिए यहाँ गैस जाती रहती है। बैलेंस हार्ट लाइन 1 हार्ट लाइन 2 अपन चालू, मतलब हार्ट गैसेस, हार्ट 1 हार्ट 2 मतलब हार्ट गैसेस जाती रहती। तब ये क्या है, किलोमीटर बढ़ गया, फिर जो लोडेंस क्या है फिर धीरे धीरे कंप्रेस से जाती रहती है और ये चक्कर चलता है। अब यहाँ से जो हमारी जा रही है फ्री मॉइस्चर एयर है, यहाँ तो मॉइस्चर एयर है मगर यहाँ फ्री मॉइस्चर एयर है। तो यहाँ रेफ्रिजरेंट R480 ने हमारे मॉइस्चर को जांच कर लिया। अब हमारी ड्राई एयर कहाँ गई, एयर रिसीवर टैग में आ गई। यहाँ भी अब देखो यहाँ भी ऑटो मॉइस्चर ऑटो ड्रेन वाला लगा रहता है कि मॉइस्चर करता रहता है। सोचो यहाँ भी उतना मॉइस्चर करने के बाद भी यहाँ ऑटो ड्रेन वाला मॉइस्चर ऑटो ड्रेन वाला लगा रहता है। यहाँ भी अब जो देखो यहाँ रेफ्रिजरेटर यहाँ भी मॉइस्चर है, यहाँ ऑटो मॉइस्चर ऑटो ड्रेन वाला लगा है, यहाँ भी मॉइस्चर होता रहता है। अब मान लो कभी कभी क्या होता है, अगर पानी के साथ एयर आ रहा है, पानी के साथ एयर, देखो कभी जहाँ मॉइस्चर होता है वीडियो इसमें करूँगा, मॉइस्चर साथ एयर आ रहा है मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। अगर वाटर नहीं है सिर्फ एयर आ रहा है तो इसका मतलब मॉइस्चर नहीं है आपके उसमें रेफ्रिजरेटर। मतलब ये जो एयर आ रहा है, मतलब एयर आ रहा है, इसका मतलब ये पता लग जाता है कि हमारा अगर यहाँ जो मॉइस्चर होता है, यहाँ मॉइस्चर हो रहा है जो इवेपोरेटर का मतलब RAD का इवेपोरेटर का जो मॉइस्चर हो रहा है, अगर वाटर प्लस एयर आ रहा है एक साथ, तो मतलब क्या है, एयर में मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। अगर इसने क्या किया, अगर यहाँ आपका वाटर नहीं आ रहा, सिर्फ एयर ही एयर ड्रेन हो रहा है, इसका मतलब इस एयर में मॉइस्चर नहीं है, कम है, वो एयर अच्छा आ रही है। समझ तो पूरा प्रोसेस यही चलता रहता है, पूरा प्रोसेस यही चलता रहता है प्रोसेस। तब पर भी देखो यहाँ ऑटो ड्रेन वाल्व लगा है, सोचो यहाँ मॉइस्चर को निकालने के लिए यहाँ का ऑटो ड्रेन वाल्व मॉइस्चर निकालता रहता है। यहाँ कभी कभी क्या हो जाता है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते, मगर इस पर ध्यान मॉइस्चर नहीं किया तो मॉइस्चर पूरा क्या करेगा, खराब कर देगा, इसको पूरा बढ़ता जाएगा, मॉइस्चर खराब कर देगा, पूरी जो ड्यू पॉइंट है बढ़ता चला जाएगा। मतलब अपना एग्जॉस्ट नहीं कर रहा हो, वो ड्यू पॉइंट क्या होगा, वो अपना जो ले रहा है, जो उसके मॉइस्चर को जांच कर रहा है, मॉइस्चर अगर जांच नहीं होगा, ओस पॉइंट, ड्यू पॉइंट को बोलते हैं ओस पॉइंट, ड्यू पॉइंट को बोलते हैं ओस पॉइंट, ओस बिंदु। अब ओस बिंदु क्या है, ओस कभी देखा है, ठंडियों में ओस देखा है क्या, आपको लगता है ना, जब वो लगता है तो क्या है, पानी टाइप बनता है, मतलब थोड़ा सा वो रहता है। तो ड्यू पॉइंट हमारा जितना कम रहेगा, मतलब ओस में थोड़ा सा आपको पानी दिखता है कि ओस है, आधार में तो वो तो ओस और पानी दिखते हैं। तो ड्यू पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना कम रहेगा, मतलब जितना ओस में पानी कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए इसका ड्यू पॉइंट 8-5, जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ गए, ड्यू पॉइंट ओस बिंदु मतलब ओस में भी वेट पानी, तो अपना क्या है, अगर वो ड्यू पॉइंट कम हो गया, ओस पॉइंट कम हो गया, जितना कम रहेगा, जितना उसमें मॉइस्चर कम रहेगा उतना ज़्यादा ड्यू पॉइंट अच्छा रहेगा। तो ड्यू पॉइंट को मेंटेन करने के लिए आप पूरा प्रोसेस किया जाए, क्योंकि ड्यू पॉइंट अगर हमारा बढ़ गया, ड्यू पॉइंट अगर हमारा बढ़ गया इस कंडीशन में, मतलब हमारा जो ओस पॉइंट हमारा बढ़ रहा है, ओस पॉइंट ज़्यादा चला मतलब वेट ज़्यादा आ रहा है, मॉइस्चर जो हमारा क्या है रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है उस मॉइस्चर को, समझ, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, मॉइस्चर होगा। अगर मॉइस्चराइज यहाँ ओस पॉइंट बढ़ता चला गया, 150 बढ़ता चला गया, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ वेपर लिक्विड फॉर्म में जैसे जाए, टेम्परेचर यहाँ सक्शन टेम्परेचर और कम हो जाए, यहाँ जैसे कम होगा कंप्रेसर ट्रिप कर देगा तुरंत। तो हर चीज़ को यहाँ ड्यू पॉइंट को मेंटेन करने, मेन रीजन है ड्यू पॉइंट को मेंटेन किया जा रहा है, उस पॉइंट को मेंटेन किया जाए। जैसे आप लोग ठंडियों में जाते हो तो क्या होता है, ओस में क्या होता है, वाटर रहता है, थोड़ा वाटर, तो जैसे कि हाँ यार ओस में वाटर है, वहाँ क्या है ड्यू पॉइंट है, वो भी ड्यू पॉइंट है एकदम ओस बिंदु। तो ड्यू पॉइंट को हम कम करेंगे कैसे, तो हम कम करेंगे रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, इस मॉइस्चर को कम करता रहेगा। अगर हमारा रेफ्रिजरेंट काम कर रहा है अच्छे तरीके से, मॉइस्चर को जांच कर रहा है, ड्यू पॉइंट कम रहेगा तो हमारा अच्छा रेफ्रिजरेंट चल रहा है। नहीं अगर किया, मॉइस्चर ज़्यादा हो गया उस ड्यू पॉइंट में,
मॉइस्चर ज़्यादा हो गया, हमारे जांच करना, गैस खराब हो रहा है, लीकेज हो रहा, तो हमारा क्या करे, खराब कर देगा, कंप्रेसर को भी खराब कर सकता है, यहाँ भी आपका आ सकता है, और मॉइस्चराइज गिर जा सकती है। तो उस ड्यू पॉइंट को कम करना है, तो वो जो वेट है, वेट में ड्यू पॉइंट है, उसको कम किया जाता है, उसको उसके पॉइंट को कम किया जाएगा। जो उस पॉइंट है, ड्यू पॉइंट है, उसको हम कम करेंगे, जितना कम करेंगे, जितना मॉइस्चर हमारे जांच करेगा, जितना कम करेगा, जितना उसको हम ड्राई बदल देंगे। जो ओस है, ओस में ओस कैसे बनता है, एयर प्लस वाटर। अब इस एयर में ऐसे समझिए, ओस पॉइंट है एयर प्लस वाटर, एयर में हमने वाटर को निकालना है। ड्यू पॉइंट का मतलब यही समझिए, कुल मिलाकर एकदम शॉर्ट कर सकता हूँ। आज के बाद ड्यू पॉइंट आप लोग भूलेंगे। ड्यू पॉइंट का मतलब क्या है, एयर में से वाटर को निकालना है। भाई एयर में से वाटर को जब निकालोगे, ड्राई एयर भेजोगे, तो मतलब क्या होगा, अपना ड्यू पॉइंट अच्छा है, रेफ्रिजरेंट अच्छा काम कर रहा है, मॉइस्चराइज। जैसे अगर एयर में से वाटर नहीं बढ़ रहा है, ड्यू पॉइंट बढ़ गया, मतलब वेट बढ़ गया, वाटर का, एयर का वेट बढ़ गया, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा आ गया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा उस कंडीशन, मतलब ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए ड्यू पॉइंट बढ़ गया। तो इस मॉइस्चर को, कुल मिलाकर मॉइस्चर को जांच करना है रेफ्रिजरेंट का, मतलब जो ड्यू पॉइंट था उस बूंद में क्या है, एयर प्लस वाटर, इस वाटर को हमको जांच करना है, उस मॉइस्चर को जांच करना को, फिर मॉइस्चराइज एयर करना है, मॉइस्चर वाली एयर नहीं। अगर ड्यू पॉइंट बढ़ गया, मतलब आपका 12, 15, 17, 18 हो गया ना, तो दिक्कत हो जाएगी, इसमें जो जा रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एयर में से वाटर को निकालना है, कुल मिलाकर। समझ रहे होगे, समझ रहे होगे कि ड्यू पॉइंट है क्या, उस पॉइंट है क्या, समझ रहे होगे, ड्यू पॉइंट या उस पॉइंट है क्या, तो आप समझ गए होगे। ये आपका जो वीडियो है रेफ्रिजरेशन एयर ड्राई, तो एयर को ड्राई करना है, ड्यू पॉइंट को कम करना है, उस बिंदु को हमको कम करना है। उस बिंदु क्या है, एयर प्लस वाटर का मिक्स पॉइंट एक तरफ से। तो आज आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग देखिएगा, एक कोल्ड लाइन होती है, कोल्ड लाइन है, ये कोल्ड लाइन है, कोल्ड लाइन है, कोल्ड लाइन है, कोल्ड लाइन है, उसके बाद ये आपका, ये भी कोल्ड है, ये भी कोल्ड है, अगर इधर हार्ट लाइन है, इधर हार्ट लाइन है, आप लोग ऐसे चेक करके बता सकते कौन कोल्ड है, कौन हेड हार्ट लाइन है, क्या प्रोसेस, सारा प्रोसेस आपको हमने बता दिया कि क्या इनलेट एयर टेम्परेचर है, अपना इनलेट एयर टेम्परेचर है 42 डिग्री, कंडेंसिंग टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है, वो भी बता दिया। ड्यू पॉइंट क्यों ज़्यादा चला जाए क्या हो सकता है, डिस्चार्ज टेम्परेचर आपका अगर ज़्यादा हो जाएगा क्यों ज़्यादा हो सकता है, क्या हो सकता है, सक्शन टेम्परेचर कहाँ है आपका, तो सारा हमने आपको डिटेलिंग बताया। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त शेयर कीजिए।